बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात, नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम ए शहजाद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेशक। एम ए शहजाद खान साहब, वकला के हवाले से मैंने बात करनी है। आपने बड़े अरसे पहले कहना शुरू किया था कि वकला जो हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। माजी में हम देखते रहे, शुएब शाहीन मुतहरिक थे, हामिद खान मुतहरिक रहे, सबसे बढ़ के शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो मुतहरिक रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक वो मुतहरिक रहे। ये तमाम लोग तकरीबन इलेक्शंस में भी खड़े थे। इनके अलावा भी बहुत सारे वकला, अली इजाज भुट्टर साहब जो हैं वो इलेक्शन में थे। खान साहब, वकला सिर्फ हमने देखा है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं अपनी सीट जीत पाए हैं। बाकी लोग सीटें अपनी जीते ज़रूर हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतीजा जो दिया गया है वो कुछ और है। क्या देख रहे हैं वकला का किरदार आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में? बहुत खूबसूरत सवाल, और कौम भी को मुबारक हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्लीन स्वीप किया है। ये पूरी कौम को भी पता है, ओवरसीज़ पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया को भी, कि पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। अब आगे वो रिजल्ट चेंज हुए, नेट कमज़ोर हो गया, वो तो हो जाता है ना। वर्चुअल जलसे भी जब खान के होते थे तो नेट कमज़ोर हो जाता था। ये तो हमारे पर एविडेंस है ना। चल खैर, दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा नाम आप भूल गए हैं जो जीते हैं, वो नाम है बैरिस्टर गौहर खान जी। वो जीते हैं, वो चेयरमैन भी पीटीआई के हवाले से। बिल्कुल। तो बात यह है कि मैंने कहा था ये अबाबीले हैं ना, ये पार्लियामेंट में जाएंगी, ये भी पेशन गोई पूरी हुई। अभी सलमान अकरम राजा हाई कोर्ट में जा चुके हैं और उन्होंने रिजल्ट रुकवा दिया हुआ है, तो अनाउंस से, कि सरकारी अनाउंस नहीं हो सकता। वो बड़ा एक मामला होगा, वकीलों को छेड़ा है। मैंने कहा था ये जो काले कपड़े हैं ना, ये अबाबीले हैं। आप इनको, ये पार्लियामेंट में जाएंगे। अब पार्लियामेंट में ये देखिएगा, ये वकील जाएंगे क्या करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब आप भूल गए हैं, बहुत बड़ा नाम जी, ठीक है। वो गवर्नर भी थे और इतना बड़ा नाम। अब आपको मैं वो ऐसी सजी और खब्बी दिखाता हूँ तो आपको मजा आ जाएगा। पार्लियामेंट में पेशन गोई कर रहा हूं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है। पेपर चेक हो रहे हैं, आगे बताऊंगा और बातें भी। उनके 2 पेपर रह गए हैं, वो भी क्लियर होंगे, वो भी आएंगे, रिजल्ट बताऊंगा आपको। अच्छा, अब इमरान खान साहब लतीफ़ खोसा साहब को बना गए ऑपोजिशन लीडर, वफाक में पेशन गोई दे रहा हूं, तो वो दमादम मस्त अंदर की क्या करेंगे, इनको नचा के रखेंगे। इस वकील ने, मेरे सीनियर है लतीफ़ खोसा साहब, नहीं अगर इन्होंने बनाया तो गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान ऑपोजिशन लीडर होंगे। और वो आपको पता है, वो तड़का नहीं लगाते, उस तरीके से कानूनी लपेटने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरफ से ये फंस गए हैं हुक्मरान। जब ये आके बैठेंगे, इन 2 वकीलों में एक ऑपोजिशन लीडर आ रहा है जी। खान साहब, नताइज की अगर बात करें, अली इजाज भुट्टर साहब ने अलीम खान को शिकस्त दी है फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन फॉर्म 47 कहता है कि नहीं जी, अलीम खान जीत गए हैं। मार्जिन भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। सिर्फ इस हल्के की पहले मैं बात करूंगा, क्या समझते हैं कि अदालत में अली इजाज भुट्टर साहब जाएंगे तो इंसाफ उन्हें मिलेगा? सीनियर वकील हैं, बड़े मुतहरिक हैं। देखिए, बात यह है, मैंने खुद ही एक खूबसूरत बात कर दी है कि जो तो वकला हजरात हैं वो तो लगे रहेंगे इस चीज़, उनका तो रोज़ आना जाना होता है, तो ये चीज़ अदालत में जाएगी। और एक बात और बता दूँ, अब्दुल अलीम खान साहब 1/12 के खाने के मालिक है, मजबूत है। तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ सीट लूज कर जाए। 1/12 के खाने के मालिक है। लेकिन ये जो आपने दूसरा नाम बताया, क्या नाम बताया जो हार गए? बैरिस्टर तैमूर मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी से, नहीं, इन्हीं में जो अब्दुल अलीम खान साहब के साथ अली इजाज भुट्टर साहब। अब अली इजाज है, ये भी 1/12 है। अली ए है और आगे आई लगा हुआ है, तो ये भी 1/12 है। तो मैं नहीं समझता कि ये बैकफुट पे जाएंगे, ये कानूनी लड़ाई में रहेंगे। बैरिस्टर तैमूर मलिक की अगर बात करें, यूसुफ रज़ा गिलानी से 229 वोटों से आ रहे हैं और हजारों वोट मुस्तरद हुए हैं। मुल्तान में अगर खान साहब बात की जाए तो दीगर जो नशिस्तें हैं, शहर बानो कुरैशी हारी हैं, फ़र्क हारने का थोड़ा है, 11,000 वोट मुस्तरद कर दिया गया।
और भी सीटें मुल्तान में ऐसी हैं, मुख्तलिफ और शहरों में ऐसी हैं, तो क्या ऐसे जो मामलात हुए हैं जिसमें मुस्तरद वोट ज़्यादा हैं, हारने का फ़र्क कम है, वहाँ पे कोई गुड न्यूज़ पीटीआई के लिए आ सकती है इन अबाबीलों के या इन वकला के तवस्सुत से? वकला अपनी सीटें तो 50% निकालने में कामयाब होंगे, लेकिन दूसरी जो 50% रह गए हैं वो इंसाफ का दरवाज़ा खटकाते रहेंगे तब तक ये इनकी हुकूमत जो भी आई है, ये पीडीएम स्ट्रेचर पे ये थोड़ी सी मुद्दत के लिए आई है, 1.5-1 साल वाली है ये, तब तक वो मुद्दत ही ख़त्म होगी, उसके बाद फैसले आते रहेंगे। खान साहब, मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जीतने वाले उम्मीदवारों की अगर बात करूं तो ये बड़ा ही इसमें जिसको कहते हैं ना, बड़े मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं। हमें अली अमीन गंडापुर भी नज़र आते हैं जीते हुए, हमें शेर अफजल मरवत भी नज़र आते हैं। इसी असम्बली के अंदर जमशेद दस्ती जो है मुजफ्फरगढ़ से, वो भी जीत चुके हैं पीटीआई की सीट पे। और इसी इलेक्शन में हमने देखा कि मुख्तलिफ जो बड़े नाम हैं, शेख वकास अकरम साहब, वो भी जीत के आ गए हैं। तो इस किस्म के जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों, ये तो 4 नाम मैंने बताए हैं, और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बड़े कद काठ वाले लोग हैं और वो इस दफ़ा जीत पाए हैं। अब समझते हैं कि असम्बली में अगर ये लोग अपोजिशन में भी बैठते हैं, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं वफाक के अंदर, लेकिन अगर ये अपोजिशन में भी बैठते हैं तो क्या ये चैन से हुकूमत करने देंगे? अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि पीटीआई को बड़ा लीगल टीम जो है थोड़ी कमज़ोर रही। तो मैं बड़े अरसे से कहता रहा कि वक्त से पहले जो है आप वार किया करें। अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, चाहे रिजेक्ट हो गए थे, उड़ गए थे, तो फौरी इलेक्शन दोबारा करवा देते। कुछ गलतियां पीटीआई की हैं लीगल टीम की। अभी जो है मैं ये समझता हूँ, ठीक है, वो कह रहे हैं हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये एक ऐसे कह लें कि सियासी बयान है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई, मैं नहीं समझता कि पीटीआई हुकूमत बना पाएगी, और ये अपोजिशन में जाएगी और ये टफ टाइम देगी इनको, जो पार्लियामेंट में स्टेचर पे जो जा रही है। तो बाकी ऐसा टफ टाइम देगी कि इन्हें लग पता जाएगा, तो ये हुकूमत ईजी कर नहीं सकेंगे। खान साहब, बहुत सारे लोग तज्जिए ये देते हैं, ख़ास तौर पे फैसल वाडा की बात करें, कि अगली हुकूमत जो है वो ज़्यादा अरसा चलेगी नहीं। कोई 10 महीने कहता है, कोई 15 महीने कहता है। एम.ए. शहजाद खान क्या कहता है? नवाज शरीफ साहब खुद बैठेंगे इसमें, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला आ जाएंगे पंजाब में, और नवाज शरीफ साहब वफाक में आ जाएंगी। बेटी जो है उनकी मरीम नवाज साहबा मोहतरमा, वो भी कोई वफाक में बड़ी वजारत ले जाएंगी। जब घर में इतना कुछ बढ़ जाएगा तो हुकूमत, तो फिर मैं इसको साल 15 महीने देखता हूँ। यानी साल 15 महीने से मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं, इससे ज़्यादा हुकूमत नहीं चल सकेगी। 18 महीने तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसको मैंने पीडीएम पार्ट 2 कहा हुआ है। पीडीएम पार्ट 1 जो है वो 18 महीने की थी। ये पीडीएम पार्ट 2 ये नहीं है कि वो 36 महीने की हो जाएगी, वो 18 महीने, 16 महीने, 12 महीने। ये इसी तरह है जैसे सज़ा मिली खान साहब को 14 साल, 10 साल, 7 साल। अब वो जाएंगे ऊपर एपलेट कोर्ट में और वहां से केस रिमांड होगा, दोबारा जब सज़ा निकलेगी तो मुद्दत कम होगी। इसी तरह पीडीएम पार्ट 2 जा रही है, दोबारा तो 18 महीने नहीं, मुद्दत कम होगी। जी, ये फार्मूला भी दे दिया आपको। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, आखिरी मैं जानना चाहूँगा, हालांकि मैंने इमरान खान साहब के हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है। नाजरीन ने एक सवाल किया था, पिछली वीडियो पे कमेंट्स में ये सवाल आया हुआ था, बाद में वो कमेंट भी शायद किसी ने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया वो जिसने भी कमेंट किया था। उन्होंने पूछा ये था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका कोई इत्तेहाद अलहाक हो सकता है? ये चांसेस हैं तो कितने % हैं? बहुत बड़ा सवाल, बड़ा खूबसूरत सवाल। खान ने इत्तेहाद करना होता, इमरान खान ने, तो बड़ा बब्बर शेर होकर गुफ्तगू ना करता। उसने बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए खान ने, अडियाला यूनिवर्सिटी इन्हीं वजह से वो है। तो इत्तेहाद कोई बैरिस्टर गौहर खान ने नहीं करना, इत्तेहाद करना है इमरान खान ने। तो इसलिए मैं ये कह दूं, अगर इमरान खान ने इत्तेहाद ही करना हो, पहले मैं अकली बात दे रहा हूं, तो फिर वो जेल में ना होता, इत्तेहाद नहीं होगा।
PTI ऑपोजिशन जमात बनने जा रही है, ऑपोजिशन लीडर जी। बिल्कुल ठीक है। एम ए शहजाद खान साहब, मैसेज क्या है लोगों के लिए? देखिए, मैसेज ये है कि कौम को मैं एक बात बता दूं, ठीक है 1947 से लेके आज तक यही हुआ है, पर्ची पे वोट डला है, अगर सही वोट डलते हों तो EVM पे हम जाए, लेकिन ये बात ज़रूर है, पता चल गया है सबको कि कौम को शऊर आ गया है, वो अब अपने वोट के लिए निकले थे। तो मैं यही कहूँगा कि आप दिल बर्दाश्ता ना हो। अब मैं बुरे की रस्सी कहते हैं दराज होती है, ठीक है, अब वो रस्सी ख़त्म हो गई है, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा कि कौम ये जो जब जितनी भी ये हुकूमत रह गई है ये चलेगी, उसके बाद कौम आप देखेंगे इमरान खान साहब वजारत उस्मा में आएंगे। बिल्कुल ठीक है। एम ए शहजाद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात तो कर दी है इमरान खान के हवाले से, बड़ा सब्जेक्ट है तो अलहदा से वीडियो करेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।